नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विज्ञान कुमार और आप सभी का हमारे चैनल सुनता जा में स्वागत है। आज हम हिंदी पुस्तक की तीसरे अध्याय आत्मकथा, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, आज उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनके प्रमुख काव्य कृतियों यह हैं चित्राधर, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी। आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति मानी जाने वाली कामयानी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। गद्यकार मतलब जो गद्य लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजल इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद के साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती थी। अब हम चलते हैं कविता की तरफ, जिनका नाम है आत्मकथ्य। मधुप गुना गुना कर रहा जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियों देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास या लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कर डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अर्थात इस कविता में कवि ने अपनी अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है। कवि कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौंरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानियाँ सुन रहा है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियाँ मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नज़र आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। या विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। अर्थात कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर गया। या उनके जीवन की विडंबना है, वे इतनी अपनी इन कमज़ोरियों का बयान कर जग हंसाई नहीं करा सकते। वे अपने छले जाने की
कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार अब सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गईं, चूँकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभव के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो, तो मैं अपने उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथित की पंथा की, जीव सीवन को उधेड़ कर देखोगी क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन कथा। अर्थात इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए हैं। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसे रूप सी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। इसलिए कवि चाहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो। इसी प्रकार हमने हरिप्रसाद शंकर की आत्मकथ्य पूरी की और उसको समझा भी। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। अगले वीडियोस में हम प्रश्न अभ्यास करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक तो कर सकते हैं आप लोग हमारी उम्मीद को बढ़ाने के लिए, और शेयर जितना कर सकते हैं आप कर सकते हैं, करिए। ज़रूरी सूचना एक है, कल वीडियो नहीं आ पाएगी, तो उसके लिए खेद है, माफ़ी चाहता हूँ। कहीं दूसरे जगह जाना पड़ रहा है, इसलिए परसों आएगी वीडियो। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।